सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैथ्स में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। और इस सिर्फ इन फॉर्मूलों से ही मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे ही आपके 3 से 6 नंबर तो आराम से मतलब दो क्वेश्चन तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, जिसकी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है? ए साइड है। ठीक है, अगर हाइट निकालनी हो तो √3/2 ए, और पेरीमीटर निकालना हो तो 3 इंटू ए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या फिर तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए √S ब्रैकेट में S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या होता है? ये हाफ पेरीमीटर होता है, यानी कि तीनों साइड्स जो होती हैं उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारा एस निकल आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक जिसमें एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसी में पूछ लेते हैं कुछ अंतर्वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जैसे कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये इस तरह से ये पूछ लेता है, या फिर बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो है वो हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है उसको हम लोग a/2√3। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए होती हैं। ये दोनों फॉर्मूले समद्विबाहु त्रिभुज के लिए होते हैं, और ये r = a/√3। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज के लिए यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके लिए अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? r = एरिया अपॉन एस। एस मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एस मतलब होता है पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारा एस निकल आता है। ठीक है, और अगर जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है उसको निकालने के लिए h/2, हाइपोटेनस अपॉन 2, यानी कि कर्ण। ठीक है, कर्ण, यहाँ पे h का मतलब है कर्ण। ठीक है, और अगर कोई भी एंगल हो, मतलब कि कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो स्मॉल आर मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एरिया अपॉन एस, एस यानी कि अर्ध परिमाप, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो हमारा a इंटू बी इंटू सी होता है /4 इंटू एरिया। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया = बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, उसके बाद आता है रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए होता है डायगनल, दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करके /2 कर देते हैं, या फिर अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड कर देते हैं। अगर एक डायगनल दिया हुआ है, कोई भी एक, मान लीजिए डायगनल 1 दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है √4a² - d2, मतलब d2 मतलब दूसरा डायगनल जो है उसका स्क्वायर। और सिमिलरली अगर d1 दिया हुआ है तो इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल तो बहुत ईजी होता है, आप लोगों को पता है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेंथ कर देते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू l+b कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले तो हम लोग बचपन से लगाते चले आ रहे हैं, और इसका अगर डायगनल निकालना है तो l² + b² √ के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर भी बहुत ईजी होता है, साइड का स्क्वायर कर देते हैं एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू s कर देते हैं। ठीक है, 4 इंटू s, ये जो इनकी क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगनल निकालने के लिए s√2 कर देते हैं। फिर आते हैं काइट। काइट जो होता है इसका भी एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? d1 इंटू d2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लगी। हाँ, इसको d1 इंटू 1/2 कर देते हैं। ठीक है, काइट का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, d1 इंटू d2 इंटू 1/2। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर निकालते हैं। तो सारी पेरीमीटर में तो सारी की सारी साइड जो होती हैं उनको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आता है। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनको ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और /2 कर देते हैं, और पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 3D डायमेंशन पे।
3 डायमेंशन वाले जो फिगर होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए हुए थे, तो उसमें ये सारे जो फॉर्मूलेस थे, ये मतलब ये जो सारे फिगर्स थे बार बार रिपीट हो रहे थे, इस वजह से मैंने ये सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए हैं। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस L इंटू बी, B इंटू एच प्लस H इंटू एल। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो 2H L प्लस बी। उसके बाद आ जाते हैं क्यूब पे। तो क्यूब में क्यूब की सारी साइड्स जो होते हैं इक्वल होती हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक क्यूब हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर हो जाता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो 4A स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, उसका एरिया निकालते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो और इसमें क्या होता है, इसमें हाइट भी दी होती है, तो इसीलिए इसमें एच ऐड कर देते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। ये देखिए मैंने कितना गंदा सा सर्कल बनाया हुआ है कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद कोन पे आते हैं, तो हमारा जो कोन का वॉल्यूम होता है जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एच प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एच। इसके बाद हम लोग स्पेयर पे आ जाते हैं, गोला। देखिए मैंने कितना अच्छा गोला बनाया हुआ है ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया है। उसके बाद हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो स्पेयर होता है उसका आधा होता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 पाई आर स्क्वायर कर्व, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले जो हैं वो लिखे हुए थे, इसको मैं बार बार रिवाइज कर लेती हूँ, ताकि अगर इससे 2 क्वेश्चन भी अगर मेरे आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ईजिली मैं उनको क्रैक कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।